हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। हमने पिछले क्लास में डोमेन क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, हमने डोमेन क्लियर किया है और आज हम करेंगे रेंज को। हमें आशा है कि डोमेन से कोई प्रश्न नहीं छूटे होंगे। और अब हम रेंज की ओर चलते हैं। डोमेन में तो एक नंबर पक्की हो जाएगी। अब देखिए रेंज में भी एक नंबर पक्का करना है, इसलिए रेंज देखना है क्या है। ठीक है, ये सब तो नंबर आते ही रहते हैं, लेकिन प्रकृति के जो वातावरण है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि तभी तो वातावरण शुद्ध रहेंगे। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो पढ़ाने के लिए हूँ ही, लेकिन उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि प्रत्येक लोग यदि नहीं चाहेगा तो फिर यह नहीं सुधर पाएगा वातावरण। देखिए, मैं रेंज के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से मैंने डोमेन बताया उसी प्रकार से मैं रेंज बताऊंगा। इसमें सिर्फ यही डिफरेंट है कि रेंज का मतलब होता है आउटपुट। वैसे मैं इसका हिंदी बता दे रहा हूँ। रेंज का हिंदी जो होता है परिसर होता है, इसका हिंदी होता है परिसर। रेंज का मतलब क्या होता है? आउटपुट। और डोमेन का मतलब क्या होता था? डोमेन का मतलब होता है इनपुट। जो हम लोग अपने स्वेच्छापूर्वक इच्छापूर्वक किसी भी फंक्शन में डालते हैं तो उसको कहते हैं इनपुट। क्या क्या हम डाल सकते हैं मैंने परिभाषित हम लोग करते हैं, और वही उसका डोमेन होता है। ठीक है, और जहाँ परिभाषित नहीं होता है वह डोमेन नहीं कहलाता है। और यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो अपने इच्छापूर्वक हम किसी फंक्शन में डालेंगे और उसके बाद जो निकलेगा इट मीन्स आउटपुट, उसी को हम कहेंगे कि रेंज है। ठीक है, जैसा कि यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पे लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, ए बी सी डी इस तरह के हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि यदि इसको क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं, क्योंकि मैंने स्वेच्छापूर्वक लिया है 1 2 3। तो कहेगा कि ये भी तो आप स्वेच्छापूर्वक लिए। नहीं, मैंने लिया तो जरूर है, लेकिन जब दिया कोई फंक्शन यदि दिया हुआ रहेगा तो वो अपने आप से आएगा। यह मैंने तो यह माना है, सपोज किया, सिर्फ समझाने के लिए किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जो ही वैल्यू रखिएगा वो इधर आएगा, कोई फंक्शन रहेगा। मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x - 1 है। ठीक है, तो हम x का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 जो रखिए, यहाँ वैल्यू अपना देगा तो इस साइड आएगा। तो मतलब आउटपुट इसमें आया ना, तो आउटपुट जो आया से क्या कहलाया? कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन इसमें होता है, और जिसका तीर लगता है वह रेंज कहलाता है। देखिए कैसे समझते हैं, कोडोमेन। ठीक है, ये होता है पूर्ण रूप से कोडोमेन। ये तो सिंपल सी है, जो डालेंगे वही आएगा। तो पूर्ण रूप से पूरा के पूरा ही कोडोमेन नहीं बल्कि यह रेंज हो जाएगा। मतलब ये कोडोमेन इक्वल रेंज हो सकता है। ठीक है, इसमें क्योंकि ये तो फलन है, जो भी डालेंगे वो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पंगा होता है रूट अंडर वाले, एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स रहता है तो लॉगिक में रहता है तो y बराबर x स्क्वायर रहता है तो मैंने परवलयाकार ऐसा इस तरह से रहता है तो दिक्कत होता है। इसमें तो उतना दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे बढ़ेंगे बताते जाएंगे वैसे वैसे तो समझाएंगे। देखिए, एक है यदि जहां से यह निकलता है, तीर जहां से निकल रहा है उसको कहते हैं डोमेन। और ये तीर जहां लगते हैं, हम रिलेशन क्या बता रहे हैं? ए और बी में रिलेशन हम बता रहे हैं। ठीक है, ए और बी में देख रहे हैं क्या है। अगर हम एक डालते हैं तो क्या होता है? ए निकलता है। मतलब कि जहां तीर लगता है, जिसको तीर लगा वह रेंज कहलाता है। इसको तीर नहीं लगा तो यह रेंज नहीं हुआ। रेंज कौन कौन हो जाएगा? हमने क्या बताया आपको कि जो हम डालते हैं और उसके बाद आउटपुट जो आता है, इनपुट डालने के पश्चात जो आउटपुट आता है वो रेंज कहलाता है। तो हमने इनपुट 1 2 3 डाला तो ABC प्राप्त हुआ, ए फालतू और डी आ गया है। ठीक है, तो रेंज क्या होगा? ABC। ठीक है, मैं वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव किस तरह से होता है मैं सारा चीज बताऊंगा। सबसे पहले समझ लीजिए रेंज क्या होता है, उसके बाद में घबराइए मत। डोमेन और रेंज का मैं ग्राफ से बताऊंगा। ग्राफ से किस तरह से निकालते हैं, उससे और आसानी से निकालते हैं, तुरंत इंस्टेंट निकल जाता है। इसमें तो देर लगेंगे बनाने में, मैं ग्राफ से ही बताऊंगा। ठीक है, जो मेन होते हैं, जो फंक्शन होते हैं उसको मैं ग्राफ से बताऊंगा, जो हमेशा वो एग्जाम में आते ही रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे फंक्शन का रेंज ज्ञात किया जा सकता है, डोमेन ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन सभी को नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा वैसे वैसे फंक्शन का जो आपको
समस्या होता है बनाने में, क्या करें नहीं करें, वो आप ऐसे ही ज्ञात कर लीजिएगा ग्राफ से। ठीक है, देखिए तो अभी हमने चल रहा है, अभी ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ से एक वीडियो में डालेंगे, उसके लिए भी ग्राफ 2-3 वीडियो रहेंगे। देखिए तो A B C, ठीक है, इसका क्या हो गया, रेंज हो गया, क्योंकि इनपुट जो डाले वो आउटपुट आया यहाँ से, और ये फालतू आ गया है ना, तो ये पूर्ण रूप से इसका जो एक बॉक्स होगा वह कोडोमेन कहलाता है। ये कोडोमेन का है और एक डोमेन का। डोमेन मतलब प्रांत होता है और कोडोमेन मतलब सह प्रांत होता है, सह प्रांत होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझे। मैं समझाने के लिए एक बात मान लेता हूँ, मैं समझाने के लिए फंक्शन एक मान लेता हूँ कि f(x) बराबर है 3x - 2 है। ठीक है, मान लेते हैं कि f(x) बराबर 3x - 2 है। तो यदि हम x बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये 1 जो रखे इसको क्या कहलाया, यही तो डोमेन है। जो हम स्वेच्छापूर्वक जो रखते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 7 रखिए, आपको जो रखना है वो रखिए, इसको हम डोमेन कहते हैं। जब यही बटा में रहता है, रूट अंडर में रहता है, लॉगिस में रहता है, तो अब समस्या हो जाता है कि क्या हम रखें कि परिभाषित होगा। ठीक है, अपरिभाषित नहीं होने देना, अपरिभाषित होगा तो वह डोमेन नहीं हो पाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि एक डालने के पश्चात आता क्या है, तो 3 का 3, 3 में 2 गया, कितना बचेगा, x के स्थान पर 1 हमने रखा क्योंकि 1 रखना था, तो 3 में से 2 गया, 1 आया, और 3 में 2 गया 1 भी क्या आया, यह आया, ये जो आया इसको हम रेंज कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक घर था, एक घर था, तो 1 हमने डाला तो इस फंक्शन पर तो क्या आया, 1 आया, मतलब इसको तीर लग रहा है, तो तीर लग रहा है तो क्या होगा, ये डोमेन होगा, और एक कोडोमेन, ये जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोडोमेन जो है वह रेंज के बराबर है। तो रेंज के बराबर है मतलब हम कोडोमेन के रेंज कर सकते हैं। और ये जो कोडोमेन है यहाँ रेंज के बराबर नहीं है, क्योंकि डी और ज्यादा आ गया है, तो कोडोमेन हम रेंज के बराबर नहीं कर सकते हैं, इसलिए पूरा एलिमेंट रेंज नहीं होगा, बल्कि जो जो तीर लगा है वही सिर्फ रेंज होगा, ए बी और सी होगा, न कि डी भी रेंज होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ उदाहरण लेकर, मुझे आशा है कि सब आप समझ गए होंगे। देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, f(x) = x²। ठीक है, हमको रेंज ज्ञात करने के लिए इसका इन्वर्स ज्ञात करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इन्वर्स ज्ञात करना पड़ता है। तो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि f(x) है उसको हम मान लेंगे। तो f(x) बराबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, आप मान लीजिए, इधर कोष्टक में लिख देते हैं, f(x) बराबर क्या हमने मान लिया, y मान लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि इन्वर्स ज्ञात करना रहता है। तो जो y बराबर x² दिया गया है वैल्यू, अगर हम इसमें से अगर x का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं तो क्या इन्वर्स नहीं हो जाएगा, उल्टा नहीं हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हम x² हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो रूट अंडर आता है y। ठीक है, और इसे जो वैल्यू आएगा वह कहलाएगा क्या, रेंज कहलाएगा, है ना। तो देखिए रूट अंडर के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं आना चाहिए, 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ जो वैल्यू है, जो y का वैल्यू है वह क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए, है ना बात। जो रूट अंडर के अंदर वैल्यू है वह 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यही ना बात है। तो यही बात है, फिर इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज आप लिख सकते हैं, इसका रेंज हो गया 0 लेंगे क्योंकि इक्वल है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने जब डोमेन बताया था तो आपको पूरी तरह समझ गए में आ गया होगा, रेंज में कोई दिक्कत उक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 को लेना है, इसलिए क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब क्लोज इंटरवल देंगे। ठीक है, क्लोज इंटरवल देंगे। ठीक है, क्लोज इंटरवल दिए, और उसके बाद कहाँ तक जाएगा, आप जितना ले सकते हैं वैल्यू, 0 के बाद आप जितना लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 0 से अनंत तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 से अनंत। अच्छा, हमको y मानने की क्या जरूरत पड़ता है, इन्वर्स हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो भी दिया रहता है फंक्शन, जो दिया गया f(x) बराबर दे दिया गया x एक्सिस के प्रतिशत दिया हुआ रहता है, तो डोमेन जो होता है x एक्सिस में निकलता है। जो डोमेन निकलता है
वह एक्स एक्सिस में निकलता है, एक्स है एक्स डैश, वाई है वाई डैश। एक्स एक्सिस में निकलता है डोमेन और वाई एक्सिस में निकलता है कोडोमेन रेंज। इसलिए हमको इन्वर्स ज्ञात करना पड़ता है रेंज ज्ञात करने के लिए। डोमेन ज्ञात करने के लिए आराम से यही हम ज्ञात कर देते हैं क्या होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन रेंज ज्ञात करने के लिए इन्वर्स ज्ञात करना पड़ता है। जैसे आप देखते हैं साइन का, देखिए साइन का जो ग्राफ जाता है देखिए ऐसे जाता है ना। साइन का ग्राफ इस तरह से जाता है, साइन का ग्राफ इस टाइप से जाता है। तो हमने क्या कहा, एक्स से एक्स की ओर डोमेन निकलता है। तो देखिए इधर माइनस इन्फिनाइट है, इधर प्लस इन्फिनाइट है, यहाँ भी प्लस इन्फिनाइट जाएगा, यहाँ भी माइनस इन्फिनाइट जाएगा, है ना। तो माइनस इन्फिनाइट है प्लस इन्फिनाइट, तो माइनस इन्फिनाइट इधर आप जितना लीजिए ग्राफ जो जाएगा जितना जा सकता है माइनस इन्फिनाइट तक। ये भी साइन का ग्राफ बहुत दूर तक जा सकता है, जितना जा सकता है, ठीक है। तो मतलब कि इसका जो डोमेन आया, ये जो साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का, इसका जो डोमेन आया माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट पे हो जाता है। माइनस इन्फिनाइट से क्या हो गया, प्लस इन्फिनाइट तक, ठीक है। लेकिन यदि रेंज की बात किया जाए तो मैंने क्या कहा कि वाई एक्सिस में रेंज निकलता है, किधर निकलता है, वाई एक्सिस में। मैं जब ग्राफ बताऊंगा ग्राफ से तो आप सीखिएगा, मैं ग्राफ से ही बता रहा हूँ, एक उदाहरण में दे रहा हूँ। वैसे मैं ग्राफ का एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अब देखिए, तो हम क्या कह रहे हैं कि रेंज निकलता है वाई एक्सिस की तरफ निकलता है, वाई एक्सिस की ओर निकलता है। तो देखिए इसका जो ग्राफ है कि इस साइड जाता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 होता है, मिनिमम कितना होता है, -1 होता है। क्या इधर जा रहा है, ग्राफ बन रहा है, ग्राफ तो यही साइड बन रहा है बस, है ना। ये साइड क्लोट हो रहा है, आप जितना आप पार रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहीं तक ना जाएगा। देखा अगर पारेंगे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो कहाँ तक जाएगा, इधर जा रहा है, कहीं टच हो रहा है साइन के ग्राफ में, नहीं ना। तो मतलब ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, -1 और 1 से बीच में होगा। अर्थात इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1 में होता है, ठीक है। -1 से 1 लेना है, -1 से 1 में होता है, क्योंकि -1 लेना रहता है 1 भी लेना। तो क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक इसका हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स का उसका अलग होता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़े होंगे, तो उसका जो रेंज होता है कितना होता है, -π/2 से π/2 होता है साइन के लिए। तो उसको हम भी बताएंगे, उसको घबराइए मत। तो इस तरह से ग्राफ भी आप निकाल सकते हैं, मैं समझाने के लिए इस ग्राफ को। अब देखिए, तो इसका रेंज तो 0 से इन्फिनाइट तक हो जाएगा। अब मैं इसी को यदि ग्राफ से अगर बताऊं आपको, तो देखिए ग्राफ से कैसे होगा। क्या क्वेश्चन है, f ऑफ x इक्वल है x², ठीक है। तब इसमें इस तरह से करना नहीं रहता है ग्राफ में, बस यही देखिए हमको क्या करना रहता है, अगर डोमेन रहता तो बस ऐसे ही ज्ञात कर देते, लेकिन रेंज है तो y बराबर मानना पड़ता है, ठीक है। मान लिए एक हो गया y वाले, एक हो गया x एक्सिस वाले। तो अब देखिए, अब सिंपल से इसका ग्राफ हम खींचेंगे, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। प्लस है नेगेटिव होगा y एक्सिस में, ये भी नेगेटिव होगा x एक्सिस में, ठीक है। तो जब भी यदि दो वेरिएबल रहता है तो दोनों साइड में से जिस साइड्स मैक्सिमम घात होता है, मतलब 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 है, दो वेरिएबल में से जिसका घात 2 है, वह पैराबोला का ग्राफ होता है, पैराबोला का ग्राफ होता है। ऐसा नहीं कि 3 4 5, 2 यदि है तो क्या होता है, पैराबोला का ग्राफ होता है। और जिसका वेरिएबल के पावर ज्यादा होता है, ठीक है, और जिसका वेरिएबल के पावर कम होता है, वो तो दिखाई दे रहा है। तो जिधर कम होगा उधर ओपन होता है ग्राफ। तो y एक्सिस इधर है, तो इसका ग्राफ किधर हो जाएगा, ओपन y तरफ हो जाएगा। और x² है तो x एक्सिस का टच करता है, ठीक है। किस तरह से ग्राफ बनेगी, y बराबर x² का ग्राफ है। अब देख रहे हैं कि इधर जो है ये तो माइनस इन्फिनाइट है, और यहाँ प्लस इन्फिनाइट है, यहाँ माइनस इन्फिनाइट है और ये प्लस इन्फिनाइट, ठीक है। अब देखते हैं कि ग्राफ जैसे इधर नहीं कुछ बन रहा है, इधर कुछ नहीं बन रहा। इधर देखिए स्ट्रेट लाइन खींचकर आप देखिए, कुछ बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। बनना शुरू हो रहा है मूल बिंदु से, ठीक है, मतलब 0 से मूल बिंदु से ग्राफ बनना शुरू हो रहा है। तो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक आप जितना ले जाइए वहां तक जाता है। तो मतलब इसका जो रेंज होगा ना, इसका जो रेंज होगा वह क्या होगा, इसका जो रेंज होगा वह 0 से इन्फिनाइट तक जाएगा, 0 से इन्फिनाइट तक जाएगा। इसका जो रेंज होगा 0 से इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा।
0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आप समझ गए, मतलब आया ना। देखिए आगे कोई दिक्कत नहीं, तो आप ग्राफ से बना सकते हैं। मैं ग्राफ का वीडियो लाऊंगा, समस्या नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ पढ़ते जाइए और ये सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस चैनल पर हैं तो। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे जो आपको बिना मुश्किल रहता है। ऐसे ऐसे मैं बहुत गंभीरता से पढ़ा हूँ, उसके बाद लाया हूँ आपके लिए। देखिए अब अगला, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग फायदा उठा सके। और हम नेक्स्ट मानते हैं क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 रहे तो, ठीक है। वह तो सिर्फ एक्स स्क्वायर था, प्लस 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 8 रहे, कोई भी एनी कांस्टेंट नंबर है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो हमने वही नियम बताया है। क्या नियम था कि एफ ऑफ एक्स के मानना है क्या, वाई मान लेना है। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मानना है, वाई मान लो। तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। इन्वर्स क्या करना रहता है ना, इसलिए वाई मानते हैं। तो हमको यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, 2 को ए साइड बनना होगा, वाई माइनस 2 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू जैसे हम ज्ञात करते हैं तो रूट अंडर वाई माइनस 2 होता है। क्या होना चाहिए कि रूट अंडर माइनस कभी नहीं आता है, तो मतलब कि इसका जो संख्या लिया जाएगा वाई माइनस 2 ऑलवेज 0, ऑलवेज तो होगा ही, लेकिन इक्वल भी होता है 0 का। 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है। इसका इस तरह से समीकरण बनेगा, इनक्वालिटी बनेगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा 2 से बड़ा होगा, मतलब 2 से ऑलवेज बड़ा होगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा मित्रों, इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज तैयार होगा क्या होगा, 2 से हम जितना बड़ा ले सकते हैं, y का वैल्यू जितना ले सकते हैं बड़ा, ठीक है, वही इसका रेंज होगा, ठीक है, वही इसका रेंज होगा। तो आपको हम कुछ एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, एक्स स्क्वायर है। मतलब इस टाइप से आप बना सकते हैं। जितना हमने बताया उसका मैं दे दिया हूँ क्वेश्चन, और आप बना सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा अंश वाई हर के रूप में रहेगा तो किस तरह से बनाना होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने डोमेन बताया था, ठीक है। तो इस तरह से हमने रूट अंडर वाले भी बताया हमने। उसके बाद मैं अंश बटा हर के रूप में भी बताऊंगा। तो आप घबराइए मत, आपको पूर्ण रूप से फुली रूप से आपको मिलेगा ये सब। आप रेंज निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत समस्या उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। और कल मैं कुछ कल परसों तरसों तो कुछ देंगे और ऐसा जो जिससे सहारे निकाला जाता है रेंज, उसको बताएंगे, उसको याद रखना पड़ता है। तो ठीक है, इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।